हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, क्लास 12 की बच्चों को गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम आप लोगों को 15 स्टेप तक पढ़ाए थे। आज 16वां स्टेप में 16 स्टेप तक पढ़ाए थे। आज आपको 17वां पढ़ाने जा रहे हैं। यानी 4 स्टेप पढ़ाते हैं और 4 स्टेप आज भी पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग जो है पता नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते होंगे तो आप लोग जाने, लेकिन आप लोग पढ़ा करिए, ठीक है। पढ़ेंगे तभी आपके समझ में कुछ आएगा, नहीं आएगा। और जिसको कहीं भी कोई दिक्कत होगी वो मुझसे, मेरा नंबर आप लोग जान ही रहे, उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। देखिए, अगला जो 17वां है हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि राधिका जी पवन को दूत बना करके भगवान श्री कृष्ण के रूप के बारे में बता रही कि आप तुम जाएगी वहाँ कैसे पहचानेगी। यानी पवन को दूत बना के भेज रही हैं और भगवान श्री कृष्ण के रूप के बारे में बता रही है। अभी तक आप लोगों को मैंने पढ़ाया, लेकिन फिर देखिए क्या कह रही है। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहोश प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। यानी राधिका जी कह रही हैं इस पंक्ति में, जो आपको पढ़ाया है मैंने भी, इस पंक्ति में यानी कवि कहता है कि राधिका जी कहती हैं पवन दूतिका से कि हे पवन, यानी उस घर में अगर कहीं तुम्हें, उस घर में कहीं अगर तुम्हें किसी बगीचे का चित्र दिखाई देगा तो अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले थे। और उस चित्र में सभी प्राणी पागल की तरह इधर उधर घूम रहे दिखाई दे रहे हों, घूमते हुए दिखाई दे रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो कह रहे हैं उसके निकट जाना और जाकर उसे भी हिलाना और देवात्मा को सूरत बद्ध के व्याख्यानों की कराना। और जब तुम उसको हिलाएगी तो देवात्मा माने श्री कृष्ण, देवात्मा भगवान श्री कृष्ण को सभी ब्रज के प्राणियों, व्याकुल प्राणियों की उन्हें याद अवश्य आएगी। एक बार देखिए, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यानी राधिका जी पवन से कहती है कि हे पवन, अगर उस घर में, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण है, उस घर में अगर कोई चित्र बगीचे का दिखाई दे रहा हो, उस चित्रों में कोई अगर बगीचे का चित्र दिखाई दे रहा हो और उस बगीचे में, उस चित्र में सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों की तरह घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके निकट जाना और उसे भी हिला के इस प्रकार से हिलाना कि देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों को कराना। तो देवात्मा माने भगवान श्री कृष्ण चित्र की ओर देखें और वह देख करके उनको ब्रज के, सभी ब्रज में रहने वाले प्राणियों की, व्याकुल प्राणियों की उन्हें याद दिला देना। इस प्रकार से हिलाना कि भगवान श्री कृष्ण उस चित्र को देखें, और जब उस चित्र को देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को ब्रज, सभी प्राणियों, जो ब्रज में रहने वाले सभी प्राणी, व्याकुल प्राणी हैं, उनकी याद उन्हें अवश्य आएगी। उनकी याद उन्हें दिला देना। एक बार और देख लीजिए, कोई प्यारा कुसुम कुमला निगेह में जो पड़ा हो, कह रहे उसी घर में अगर कोई पुष्प मुरझाया हुआ पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को, तो उसी को मेरे प्रीतम के चरणों, मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे ला के डाल देना। और यूं देना एक पवन बतला कि फूल सी एक बाला, कह रहे पवन उन्हें इस तरह से बता देना कि एक फूल के समान एक बाला, अर्थात राधिका जी मलाना हो, पगल पग को छूना चाहती है कि आपने दुखी होकर आपके कमलवत चरण को चूमना चाहती है। एक बार और देखिए, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कह रही राधिका जी कहती है कि हे पवन, यानी जिस घर में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं उसी घर में अगर कहीं कुमलाया हुआ कोई फूल पड़ा हो
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर उसी को डाल देना। अयो देना यह पवन बतला फूल सी एक बाला, करे हे पवन इस प्रकार तुम उन्हें बतला देना कि फूल के समान एक बाला अर्थात राधिका जी मलाना हो कमल पग को चूरना, के दुखी होकर आपके चरणों को चूमना चाहती हैं। लेकिन आगे देखिए, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, फिर राधिका जी आगे पवन से कहती हैं कि हे पवन अगर मेरे प्रीतम किसी सुंदर बगीचे या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा कुणित करना बेगुसा कीचकों को, तो बांस के छिद्रों में जाना। कह रहे हैं मेरे प्रीतम अगर सुंदर उपवन बगीचे या वाटिका में खड़े हों तो बांसों के छिद्रों में जाना और बांसुरी के समान बजाना, यानी बांसुरी जिस तरह से बजती है उसी की तरह बजाना। अयो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, तो उन्हें जब बांसुरी की शकल की समान बजाओगी तो उन्हें सभी ब्रज में रहने वाले सभी गोपिकाओं की याद उन्हें अवश्य आएगी। और जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती, यानी जिसको सुनकर सभी गोपिकाएं उत्कंठित हो जाती थी, व्याकुल हो जाती थी। एक बार और देख लीजिए, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, यानी राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन अगर मेरे प्रीतम किसी सुंदर बगीचे या वाटिका में खड़े हों तो छिद्रों में जा कुणित करना बेग सा कीचकों को, तो बांस के छिद्रों में जाना और बांसुरी के समान बजाना। यों होगी सूरत उनको सब गोपांगना की, इस प्रकार उन्हें सभी गोपिकाओं की याद आएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती, जो उनकी बांसुरी को सुन करके व्याकुल हो जाया करती थी। बस इस पंक्ति में है। इन आगे देखिए क्या कहती हैं, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जग में व्यग्र हो दुबाना। फिर आगे राधिका जी कहती हैं पवन से कि हे पवन कहीं से तुम कमल के खिले हुए पुष्प को लाना और भगवान श्री कृष्ण के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो जदुबाना, यानी लाना, यानी कहीं से तुम फूले कमल दल को लाना और भगवान श्री कृष्ण के सामने जल में थोड़ा थोड़ा डुबोना। अयो देना ये भगनी बतला एक अभोज नेत्रा, इस प्रकार यह बहन तुम्हें बतला देना कि एक अभोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्र वाली राधिका जी आंखों को हो विरह विदुरावार में डूबते हो, अपनी आंखों को जल में डुबो रही है। इस प्रकार तुम बतला देना कि जिस प्रकार से यह कमल का फूल थोड़ा थोड़ा तुम पानी में डुबो रही हो, उसी प्रकार से राधिका जी भी अपनी आंखों को जल में डुबो रही हैं। एक बार और देख लीजिए इसको, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन कहीं से खिले हुए कमल का पुष्प ला के भगवान श्री कृष्ण के सामने लाना, कहीं से खिले हुए कमल पुष्प को भगवान श्री कृष्ण के सामने लाना और उसको व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। यो देना या भगनी जतला एक अभोज नेत्रा, इस प्रकार है बहन तुम बतला देना कि एक अभोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्र वाली राधिका जी आंखों को हो विरह विद्रावार में, कि आपके विरह में अपने आंखों को जल में डुबो रही, आपकी याद में आपके विरह में अपनी आंखों को जल में डुबो रही। बस इस प्रकार से 4 पढ़ा दिए हैं हम, इसके बाद कल फिर निशोम और फिर आपको पढ़ाया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा।